नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। हम जो हमारी डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा उत्सव हो उसको मनाने जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है और लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव पारदर्शी तरीके से हो, अच्छे वातावरण में हो, लोग भय मुक्त होकर चुनाव में भाग लें और जो लोग चुनाव में हिस्सेदारी करते हैं, जो उम्मीदवार बन रहे हैं या उनकी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो चुनाव में किसी प्रकार की गड़बड़ियां ना करें। ये सारी बातों को लेके चुनाव आयोग ने जब अपनी पत्रकार वार्ता ली तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बहुत सारी ऐसी बातें कही जो पहले नहीं थी, या ऐसा लगा कि हम धीरे धीरे एक मैच्योर डेमोक्रेसी की ओर बढ़ रहे हैं, तो उसको हमको चुनाव में क्या क्या सुधार करना चाहिए। तो चुनाव आयुक्त ने लोगों से जब कह रहे थे वो बात कि हमने राजनीतिक दलों से कहा है कि वे चुनाव आयोग की गाइडलाइन को अपने स्टार कैंपेनर के संज्ञान में लाएं। पिछली बार नैतिक सेंसर था, लेकिन अब हम अतीत भी देखेंगे। अगर किसी ने नफरत भरे भाषण दिए, निजी जिंदगी से जुड़े पहलुओं पे गया, गलत बयानबाजी की, धार्मिक नफरत फैलाने की बात कही, तो कार्रवाई होगी। तो ये एक बात बड़ी मजेदार है कि ये बात चुनाव आयुक्त को क्यों कहना पड़ी। क्या वजह है कि हमारे देश में जब चुनाव हो रहे हैं तो व्यक्तिगत टीका टिप्पणी बहुत नीचे स्तर की हो रही है। हम सांप्रदायिक सद्भाव की बात तो ऐसे करते हैं, पर सांप्रदायिकता फैले, लोगों में जातिगत द्वेष फैले, लोग हिंसक हों, ये बात हम लगातार देख रहे हैं। और जो स्टार प्रचारक हैं उनकी जुबान पे कंट्रोल नहीं होता और वो बहुत सारी ऐसी बातें कहते हैं जिससे समाज के ताने बाने पे असर पड़ता है, जिससे जो लोग हैं, जो हमारा सांप्रदायिक सौहार्द है, वो बिगड़ता है। तो ऐसे में यदि राजीव कुमार कह रहे हैं कि भौगोलिक सांस्कृतिक रूप से विविधता भरे इस देश के अगर सबसे बड़े चुनाव के लिए हमने 2 वर्ष तक तैयारी की, हमारे पास 97 करोड़ मतदाता हैं, यह संख्या अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया के कुल मतदाताओं से कहीं ज़्यादा है। हमारे पास 10,05,000 मतदान केंद्र हैं जिनकी जिम्मेदारी 1.5 करोड़ लोगों के पास होती है। 55 लाख ईवीएम मशीन है, इसको लेकर भी बहुत बातचीत हो रही है कि ईवीएम मशीन को लेकर लगातार बहस चल रही है कि इसके जरिए भी कुछ धांधली होती है, पर चुनाव आयोग इस पर भरोसा करता है और इस बार भी ईवीएम मशीन के जरिए ही चुनाव हो रहा है। चुनाव आयोग ने अब तक 17 आम चुनाव और 400 से ज़्यादा विधानसभा चुनाव वो करा चुका है। पिछले 11 चुनाव जो अभी हमने विधानसभा के देखे वो भी शांतिपूर्वक निपटे। तो बहुत सारी चीज़ें चुनाव आयोग ने किया और चुनाव आयोग ने कहा कि हमने पिछली जो चीज़ें थी, जितने वायलेशन के केस थे, सबकी स्टडी की और उसके बाद जो हमने इस बार गाइडलाइन बनाई है, वो गाइडलाइन में हम राजनीतिक जो दल हैं उनसे वो कह रहे हैं कि वो मतदाता सूची जो तैयार करने की प्रक्रिया हमने उनको उसमें शामिल किया, ताकि बाद में कोई यह ना कहे कि हमें नहीं बताया गया। उन्होंने कलेक्टर जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनसे कहा कि हर जिले में राजनीतिक दलों के साथ उन्होंने बैठक की है और जो भी आपत्ति आई उसका निराकरण किया है। चुनाव में हिंसा का बार बार उन्होंने कहा कि चुनाव में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इस बार नया प्रयोग किया जा रहा है, जो भी हमें सख्ती से करना होगा हम करेंगे। हर जिले में कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है जहां टीवी, सोशल मीडिया, वेबकास्टिंग, 1950 हेल्पलाइन और शिकायत पोर्टल भी होगा। इस पर निगरानी के लिए हर जिले में ऐसे कंट्रोल रूम में एक अधिकारी को भी नियुक्त करने की बात चुनाव आयोग ने की है। जहां भी शिकायत मिलेगी वहां पे कह रहे हैं कि सख्त कार्रवाई होगी। जिन लोगों के पास गैर जमानती वारंट है और जो हिस्ट्री सीटर है उन पर देश भर में कार्रवाई शुरू हो गई। हम देख रहे हैं कि हर जिले से रोज इस तरह की खबरें आ रही हैं। जो लोग 3 साल से किसी एक जिले में पदस्थ हैं उन्हें बदलने के लिए कहा गया और आज हमने देखा कि कुछ राज्यों के गृह सचिव बदल दिए गए, कहीं का डीजीपी बदल दिया गया। तो ये लगातार कार्रवाई जो है वो चालू हो गई। जहां कहीं भी वॉलंटियर और अनुबंध पे लोग काम कर रहे थे, जिसको संविदा कहते हैं, उन्हें चुनाव ड्यूटी में नहीं लगाया जा रहा है, क्योंकि कई बार लगता है कि जो लोग अनुबंध पे होते हैं या संविदा पे होते हैं वो उनको उस तरह से भय नहीं होता और वो सरकारी कर्मचारियों को जिस तरह से सिविल सेवा आचरण नियम होता है उन पर लागू नहीं होता, इसलिए उनको भी अलग करने की बात की है। कुछ राज्यों में धन का उपयोग ज़्यादा है, वो कह रहे हम इससे भी निपटेंगे। पिछले चुनाव में 3400 करोड़ रुपए की नकदी का गैर कानूनी इस्तेमाल रोका गया। 1917-18 के मुकाबले 2022-23 में ऐसे धन की जब्ती में 83.5% का इजाफा हुआ। इसका मतलब हम कह रहे हैं कि चुनाव महंगे हो रहे हैं, चुनाव में बहुत पैसा खर्च हो रहा है, चुनाव में अनाप शनाप तरीके से चीज़ें हो रही है। शराब, गैस, कुकर, साड़ी बांटने जैसे तरीकों को रोकने के निर्देश दिए। बैंक को यह भी देखने कहा गया कि कहीं अचानक से नकदी की मांग में
इजाफा तो नहीं हो रहा है। हर बंदरगाह, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, सड़क पे सख्त निगरानी की जा रही है। जहाँ हेलीकॉप्टर या चार्टर उड़ाने हैं वहाँ पर भी सामानों की जांच हो रही है। तो ये पिछली बार, क्योंकि हमको याद आता है जब विधानसभा चुनाव था और कुछ चीज़ें हेलीकॉप्टर से आई थी, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया था केंद्र पर कि हेलीकॉप्टर में बहुत सारा सामान भर के आया है। तो चुनाव आयोग जो है वो लगातार ये बात कर रहा है और वो कह रहे हैं कि आलोचना करने का सबको स्वतंत्रता है, लेकिन फेक न्यूज, अफवाह फैलाने की आज़ादी किसी को नहीं होगी। हर राज्य के अधिकारियों को ये अधिकार दिया गया है ताकि वे आपत्तिजनक बयानों से जुड़ी पोस्ट हटाने को वो कह सके। अगर कोई झूठा नैरेटिव फैला रहा है तो हम उसका पुरजोर मुकाबला करेंगे। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर झूठ बनाम हकीकत नाम से श्रृंखला शुरू की गई है। मतदाताओं से अनुरोध किया गया कि सोशल मीडिया पे जो भी आए उसे आंख बंद करके आगे ना बढ़ाएं। झूठ के बाजार में रौनक बहुत होती है, उन्होंने कुछ शेर शायरी भी कही थी। पर हम देखते हैं कि वाकई में हमारे समय में झूठ जो है वो बहुत बड़ा रूप लेता है। और हम पहले कहा जाता था कि कौवा कान ले गया, पर अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए वो कान नहीं, वो पूरा दिमाग ले जाता है और लोग सुबह से पगलाए घूमते हैं। कोई भी एक चीज़ होती है उसको बहुत सारा फेक, डीप फेक के जरिए या और बहुत सारी टेक्निक के जरिए इस तरह से बताया जाता है, चित्रों के जरिए, वीडियो के जरिए, मानो वो अभी की ओर लोग तत्कालिक रूप से उत्तेजित होते हैं। और चुनाव आते आते ये ऐसा झूठ का बाजार रचा जाता है कि वो सच जैसा लगता है। और इसमें एक बड़ी फोर्स जो है, वार रूम इसमें तैयार होता है। राजनीतिक दल या बहुत सारे लोग जिनके वेस्टर्न इंटरेस्ट होते हैं वो इस तरह की चीज़ें फैलाते हैं और सबसे ज़्यादा इसकी चपेट में यूथ आता है और उसको लगता है कि ये जो कुछ कहा जा रहा है, इतिहास की गलत व्याख्या की जाती है, धर्म की गलत व्याख्या की जाती है, लोगों के बारे में उनका चरित्र हनन किया जाता है। बड़े से बड़े नेता को किसी भी स्तर का घटिया उस पर टिप्पणी होती है। हम छत्तीसगढ़ में देखते हैं तो यहाँ पे कार्टून की राजनीति चल रही है। वो कार्टून जो कि बहुत सारी विसंगतियों को उजागर करने आ रहा था, व्यक्तिगत छवि खराब करने के काम आ रहा है। चुनाव आयोग कहते हैं कि हमने राजनीतिक दलों से कहा है कि वे चुनाव आयोग की गाइडलाइन को अपने स्टार कैंपेन को संज्ञान में लाएं। पिछली बार नैतिक सेंसर था, पर इस बार वो कह रहे हैं कि हम पिछली चीज़ों को भी देखेंगे और कोई भी आदमी किसी भी जो नफरत फैलाने वाले भाषण देगा या कहीं कोई गलत बयानबाजी करेगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। क्योंकि हम जो बोलते हैं तो डिजिटल युग में हम बात करते हैं तो जो भी हम कहते हैं वो दर्ज हो जाता है। तो जो उसकी एक लक्ष्मण रेखा है वो अगर हम कोई मुंह से कहते हैं तो वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होता है। और वो चुनाव आयुक्त भी कह रहे हैं कि वो 100 साल तक रहेगा। लड़ाई झगड़े में प्रेम का धागा टूट जाता है और उन्होंने रहीम को कोट किया कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से भी ना जुड़े और जुड़े तो गांठ बन जाए। ये बात कही। उन्होंने 537 अपंजीकृत राजनीतिक दलों की को अधिकृत सूची से बाहर किया। उसकी वजह यह है कि ये जो राजनीतिक दल होते हैं जो कि चुनाव में भाग नहीं लेते पर बने होते हैं, ये इनके नाम पर बहुत सारी गाड़ियां निकाल लेते हैं लोग, इनके नाम से पैसे खर्च करते हैं पर प्रचार किसी और दूसरे का होता है। तो ये इस बार बच्चों का इस्तेमाल चुनाव में हम देखते थे कि पहले बच्चे गली गली में नारे लगाते घूमते थे, तो इस बार बच्चों को चुनाव से दूर रखने कहा गया है। 2100 पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है और कहा गया है कि वो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, उनकी निष्पक्षता पे वो निगरानी रखेंगे। सुरक्षा बलों की तैनाती सही तरीके से हो, इस पर भी नजर रखेंगे। चुनाव आयोग कह रहा है कि पुनर्मतदान की जरूरत ना पड़े, कहीं हिंसा ना हो, कहीं बदमिजाजी ना हो, फेक न्यूज ना फैले। ये बहुत सारे दल है, पर दरअसल ये सब बातें क्यों कहनी पड़ रही? क्योंकि हमारे पूरे सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में जिस तरह की हम सुचिता की बात करते थे वो खत्म हो रही है और अब बहुत पर्सनल अटैक हो रहे हैं। बहुत सारे लोग इसको भी नहीं देखते कि ये इस तरह की पोस्ट डालने से, इस तरह का भाषण देने से किसकी भावना आहत होगी, कौन सा समाज जो है वो आक्रामक हो जाएगा, ये कोई नहीं देख रहा है। अब राजनीतिक दल निजी जो टीका टिप्पणी है उस पर भी उतर आते हैं। तो और उसके लिए उन्होंने बशीर बद्र का जो शेर कहा मुझे अच्छा लगा कि दुश्मनी जम के करें पर इतनी गुंजाइश रहे कि जब कभी दोस्त हो जाए तो शर्मिंदा ना हो। और आजकल तो राजनीतिक दल इधर से उधर बहुत जल्दी जंप कर रहे हैं, कभी इस पार्टी में कोई नेता, कभी उस पार्टी में। तो ये गुंजाइश तो होनी ही चाहिए कि वो एक दूसरे को उस तरह से दुश्मनी ना करें, इस तरह की टिप्पणी ना करें कि उससे एक दूसरे की भावना आहत हुई। कुल मिलाकर अगर हम ये कहें कि ये जो इस बार का चुनाव हो रहा वाला है, उस चुनाव में जो है जो आचार संहिता लागू हुई है 16 मार्च से,
वो एक प्रभावी आचार संहिता है। और अगर जिलाधिकारी और बाकी सरकारी तंत्र उस आचार संहिता को सही में पालन करता है और वहाँ की सत्ताधीश पार्टी को या किसी पावरफुल आदमी को फेवर नहीं करता, तो 100% ये चुनाव बहुत निष्पक्ष होंगे और जनता का विश्वास जो है वो डेमोक्रेसी में बढ़ेगा। और ये जो धन बल, बाहुबल, जिस तरह का बल है, वो जो 4M की बात वो कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव घटेगा। वरना हम ये देख रहे हैं कि चुनाव दिन पे दिन महंगे होते जा रहे हैं। चुनाव आम आदमी के बस की बात नहीं है। हम लाख कहें कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है ये डेमोक्रेसी, पर वैसा नहीं होता। तो ये मुझे याद आता नागार्जुन की कविता कि किसकी है जनवरी, किसका अगस्त है, कौन यहाँ सुखी है, कौन यहाँ मस्त है, सेठ है शोषक है, नामी गला काटू है, गालियाँ सुनाता है, भारी थूक चाटू है, उसी की है जनवरी, 15 अगस्त उसी का है, जहाँ भी टिकट मिला, जैसे भी टिकट मिला, शासन के घोड़े पर वही सवार है। तो दरअसल हम चाहते हैं कि शासन का जो भी घोड़ा है या जो शासन की बागडोर है वो उन लोगों के हाथ में जाए जो सेंसेबल हैं, जो बाहुबल के कारण या धन बल के कारण या नफरत की राजनीति के कारण वो सत्ता पे काबिज ना हो। वरना ये जो हमारे देश का ताना बाना है, जो हमारी डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है, जो हमारा संविधान है, जो हमको बराबरी का हक देता है, जो सबको कहता है कि सब बराबरी के हैं, वो कहीं ना कहीं बिखरने की गुंजाइश बनी रहती है। तो चुनाव आयोग, ये बात भी नहीं है ऐसा कि चुनाव आयोग पे लोग आरोप नहीं लगाते हो। चुनाव आयोग से कि जब घोषणा के बाद पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने ये कहा कि आप 7 चरण में चुनाव क्यों करा रहे हैं, जब हेट स्पीच देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री देते हैं तो आप उस तरह की कार्रवाई नहीं करते हैं। तो अब तरह तरह के सवाल बहुत सारी संस्थाओं पे उठने लगे हैं। अभी हमने देखा कि देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए। तो अभी सुप्रीम कोर्ट सवाल उठा रहा है, जनता सवाल उठा रही है, और हर संस्था को अपनी विश्वसनीयता बनाए रखना है, निष्पक्षता बनाए रखना है। और उस दिशा में चुनाव आयोग ने जिस तरह की बात कही है, अगर उसका वाकई में अमल होता है तो निश्चित रूप से हमारे ये जो चुनाव हैं, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वो सुरक्षित रहेगा और चुनाव निष्पक्ष होंगे और उसमें जो धन बल है, बाहुबल है, इसका कम से कम प्रयोग होगा। नमस्कार। सियासी गलियारों में